सो हेलो एवरीवन, दिस इज यंत्र। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपके जो एग्जाम्स की कॉपी होती है ना, जो एकेटीयू के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनकी कॉपी है वो कैसे चेक होती है। एंड मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो मैंने लिस्ट दी थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कि आपकी जो कॉपी है वो कैसे चेक होने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने अभी तो 16 पेज लिखे, मैंने 17 पेज लिखे, मैंने 10 पेज लिखे हैं, किसी ने 30 पेज लिख के आ गए। लेकिन कईयों के 30 पेज लिखने के बाद भी उनके पास बैक आ जाती है और कईयों के सिर्फ 16 पेज लिखने के बाद भी उनके 80 नंबर 90 नंबर आ रहे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी कॉपी लिखी है उसके अंदर आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो कितने ज़्यादा सही तरीके से लिखे गए हैं। मतलब कॉपी चेक करने पे सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपने जो भी क्वेश्चंस है उनको प्रेजेंट कैसे किया है। लाइक कई बच्चे ये करते हैं कि पहले उन्होंने सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या उठाया, सेक्शन बी का उन्होंने दूसरा क्वेश्चन उठा लिया, फिर सेक्शन ए का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने लगा दिया। तो ये जो एक ऑर्डर को खराब करते हैं ना, कि जो मेरे को पहले आता पहले वो मैं कर दूंगा, हाँ वो चीज़ करनी चाहिए बट एक सेक्शन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर आप सेक्शन सी पहले करें तो सेक्शन सी में आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि आपने सेक्शन सी पहले किया फिर तुरंत बी कर दिया। तो ऐसे कर करके एक जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, उनकी भी मेंटेलिटी में आ जाता है कि ये बंदा तो मेहनत करने ही नहीं चाहता, ये गड़बड़ कर रहा है, मतलब ये हमको बेवकूफ़ सा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हो, मैथ्स की बात भी मैं कर रहा हूँ, कि जो भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो उनका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। सेक्शनल वाइज जितना आप कर पाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा सेक्शन एक से एक के पूरे 10 क्वेश्चन पहले करो फिर सेक्शन बी के, नहीं। एक सेक्शन उठा, आपने सेक्शन सी उठाया, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं तो उन 3 क्वेश्चन को पहले कर लो। फिर सेक्शन बी को आपने देखो, अगर उसमें से आपको 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने उसमें 5 होते हैं, तो उसमें से 5 में से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप उनमें से 2 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि उसमें चॉइस होती है कि आपको 3 करने, तो आप 2 कर लो। ठीक है, तो एक बचा उसका। तो सारे सेक्शन करने के बाद फिर एंड में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि इस सेक्शन का ये क्वेश्चन मिस था, तो आप वो चीज़ें जो आप पहले शुरुआत में खराब करने वाले थे वो चीज़ आप एंड में कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ये चीज़ें हो गई कि आपको कैसे अपने जो पेपर है उनकी कॉपी लिखनी चाहिए। और आपकी जो कॉपी होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें आपकी यही प्रेजेंटेशन ही देखी जाएगी कि आपने कैसे लिखा है और आपके सॉल्यूशन को। तो स्टार्टिंग के अगर आपने कुछ पेज में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी हुई है और अपने सॉल्यूशन लिखा हुआ है और आगे भी उसी प्रेजेंटेशन को मेंटेन किया है, तो स्टार्टिंग में आपके सॉल्यूशन चेक हो रहे होंगे प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन एंड में आपको ये देखा जा रहा होगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड वे में किया है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करके आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है फॉर गेट एंड डीएससी। मतलब पहले आपको क्या होता था, अगर आप मेरा कोड NS20 डालते तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपको 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद में जो ऑफर आएगा उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट एंड देन फिर 10% डिस्काउंट, ये ऑल ओवर कुछ 26% का डिस्काउंट होता है। सो आपका जनरली क्या है कि जो प्राइस हाइक जो हुई है उसके बाद आपका प्राइस हो गया 35,695। फिर उसके बाद आपका कुछ स्पेशल प्राइस जो था जो 10% के बाद हुआ, फिर उसके बाद में आपको रेफरल डिस्काउंट मिला, तो ऑलमोस्ट आपका 26% का डिस्काउंट हो गया आपका सभी के सभी ऑफर्स के ऊपर, चाहे वो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या फिर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन हो। ऐसे आइकॉनिक लर्नर्स के लिए जो भी आपके नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो सभी के सभी आप एक्सेस कर सकते हैं विद माय कोड NS20। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और चेकआउट कीजिए और नोट्स से अपनी पढ़ाई शुरू करें। अनअकैडमी जो वो 30 मार्च से स्टार्ट होने वाले ये जो बैचेज है सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, EC हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उन सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उसको परचेज कीजिए, आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड NS20 यूज़ कर। देखना था मेरा कि एग्जैक्टली मेरा गलती कहाँ हुआ था। मेरा नंबर उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, खींच के ज्यादा 60 तक ही जा रहा था, पर फिर प्रॉब्लम नहीं था। मैं वो मार्क्स से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मेरा देखना था कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। और अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस तो रहता ही है हर टेस्ट सीरीज में, तो मैं वो देखना चाहता कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा ज्यादा मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं था, उसको सॉल्व करना था। और फिर अब मैं आ जाता हूँ कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है उसके जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए थे कि उनके सॉल्यूशंस कहाँ हैं और उनके जो आपके आंसर्स वगैरह मतलब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं कि आपने जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया अपनी बुक का, आप वहाँ से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैच कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं।
ये नहीं कि एकदम मिसमैच सा कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझाया, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा आपने वो चीज़ समझाई, तो आपको हर एक स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स मिल रहे होते हैं। काफ़ी सब लोग ये सोच लेते हैं कि मैंने पूरा इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया, एंड में मेरा ये जो आंसर है ये तो मैच नहीं कर रहा, तो अभी मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे के पूरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने स्टेप किए उसके वाइज आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को 5 स्टेप्स में सॉल्व किया, कि आपने ये चीज़ करी, फिर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, फिर आपने ये इन 2 इक्वेशंस को आपस में ऐड किया, मतलब ऐसे ऐसे करके आपने 5 स्टेप किए, तो आपका जो एंड में सॉल्यूशन है वो आपका आ रहा है गलत, ठीक है। तो आपको कुछ 1.5 नंबर हर एक स्टेप का मिल रहा होगा, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन है उसके 3 नंबर हो सकते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये चीज़ देख ली होगी कि आपको सबसे पहले क्या, कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, वो चीज़ आपने समझ ली होगी, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है ना। ये चीज़ अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बात आ गई आपकी टाइम सेविंग की, तो टाइम भी आपका सेव हो सकता है। कि कैसे, कि आप अपना 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप 1 घंटा तो कम से कम अपने पोर्शन को दो जिसमें आप पास हो सको, तो इतना तो कम से कम अच्छे से लिखो। फिर उसके बाद आप अपने जैसे कोशिश करो कि आपको अगर मान लो स्टार्टिंग फ्लो बन गया, तो टीचर भी इतना समझते हैं कि इसने एंड में ख़त्म करने की कोशिश की है, जल्दी जल्दी टाइम नहीं बचता। सो यही सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप बस उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, उन्हें बुक से देखो, सॉल्व फार्मूला देखो, उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो करो कि आप एक किसी पॉइंट तक तो आ रहे हो, तो बस उतना ही काफ़ी है। और अगर सॉल्यूशन मेरे को मिलता है मैं पूरा 100% में डाल दूंगा, और जो भी स्ट्रैटेजी होगी अगर आपके लास्ट 1-2 दिन की, वो भी स्ट्रैटेजी मैं प्रॉपर बना के दूंगा कि आप कैसे 1 दिन पहले भी अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वो वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा। ऑलमोस्ट आपका 4 अप्रैल को पेपर है, उससे पहले आपकी वीडियो पड़ जाएगी। सो यही मेरे को आपको कहना था। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।